नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने 5वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। अब नया चैप्टर है प्रश्नावली 15 के नाम से वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। लड़कों, अपन जानेंगे वृत्त कहते किसे हैं। देखो, वृत्त इसे कहते हैं वृत्त। वृत्त ये इसका एक केंद्र है, यानी उन बिंदुओं का बिंदुपथ। ये बिंदु ही बिंदु है, बिंदु ही बिंदु है। बिंदु से बना हुआ रास्ता, मतलब उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु है, एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर हो। मतलब ये जैसे 5 सेंटीमीटर है तो इन बिंदुओं की दूरी भी 5 ही है, इन बिंदुओं की दूरी भी 5 ही है, इन बिंदुओं की दूरी भी 5 ही है। मतलब उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर हो, वृत्त कहलाता है। यानी ये बिंदुपथ ही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। 10वीं के हिसाब से अपन बात करेंगे। जैसे हमारी चूड़ी है और हाथ का नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 15 की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली का नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो अपन जानेंगे वृत्त की परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है और कैसे ज्ञात करते हैं। लड़कों, छोटी क्लासों में भी है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ 10वीं के स्तर पर है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके व्यवस्थित होकर के और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला काम है वृत्त। पहला काम है वृत्त। वृत्त, वृत्त, सर्किल। वृत्त, सर्किल। देखो किसे कहते हैं वृत्त? मतलब उन बिंदुओं का बिंदुपथ। देखो, ये जैसे एक निश्चित बिंदु है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर अपन प्रकार खोलते, प्रकार खोल करके घुमाते हैं और तो एक ऐसा बिंदुओं का पथ बनता है। 5 सेंटीमीटर मान लो, 4 मान लो, 3 मान लो, तो यहीं से इसकी परिभाषा निकलेगी। मतलब प्रत्येक आकृति एक छोटे छोटे बिंदु से बनी हुई है। बिंदु किसे कहते हैं? मतलब प्रकार पेंसिल की नोक अपन जो लिखते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता, बिल्कुल बारीक सी, उसे बिंदु कहते हैं। और बिंदु का बना हुआ रास्ता बिंदुपथ, इसे अपन वृत्त कहते हैं। इसका नाम क्या है भाई? वृत्त है। देखो, तो इसकी परिभाषा क्या है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ, मतलब उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर हो, वृत्त कहलाता है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 ही है। इधर देखें तो ये भी कितनी है भाई? 4 ही। मतलब प्रत्येक बिंदु 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक बिंदु 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे अपन क्या कहते हैं भाई? वृत्त कहते हैं। तो वृत्त की क्या परिभाषा निकली? वृत्त की परिभाषा निकली क्या कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ, लिखेंगे आप इसके आगे, उन बिंदुओं का, उन बिंदुओं बहुवचन है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ, का बिंदुपथ, उन बिंदुओं का बिंदुपथ, ये प्योर परिभाषा है। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक स्थिर बिंदु से, जिनकी एक निश्चित लिख दो या स्थिर, एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर हो, सदैव समान हो, बराबर हो या समान हो, समान हो,
कोमा लगा के लिख दें, वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जरा देखें क्या परिभाषा हुई कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक ये स्थिर बिंदु है, स्थिर कह दो, निश्चित कह दो, इस स्थिर बिंदु से सदैव दूरी क्या है, बराबर है। ये एक कंडीशन में ये बिंदु गमन कर रहे हैं, मतलब एक कंडीशन में ये बिंदु गमन कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है कि एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर है, तो इसे ही क्या कहते हैं भाई, वृत्त कहते हैं। यानी ये बिंदुपति क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तथा यह स्थिर बिंदु, इसी में लिखते हैं, तथा यह स्थिर बिंदु, यह स्थिर बिंदु, तथा यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, केंद्र, सेंटर कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और परिधि के बीच में ये जो निश्चित दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है। ये पढ़ने पार्ट ऑफ सर्किल पढ़ रहे हैं भाई, है ना, वृत्त के भाग हैं, ऐसे माने अपन वृत्त की सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो ये स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। बात करते हैं आगे, त्रिज्या, दूसरा नाम है त्रिज्या। त्रिज्या तो त्रिज्या आपको पता लग ही गया, त्रिज्या का क्या पता लगा, ये दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये कौन सी, स्थिर बिंदु से यहां तक, इसे बार वाले को अपन परिधि बोलेंगे, पूरे को सर्किल बोलेंगे, है ना, त्रिज्या। लिखो वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र व परिधि के बीच की दूरी, परिधि के बीच की दूरी, बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसे यानी रेडियस, इसे आर द्वारा निरूपित करते हैं, इसे आर द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब ये है आर, ये इसकी आर है, यहां से यहां तक आर, छोटा बड़ा जैसी जरूरत पड़े वैसे लिख देते हैं। इसे आर द्वारा निरूपित करते हैं। यानी त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, त्रिज्या कहलाती है। फिर चलते हैं अपन आगे, ये वृत्त की सामान्य जानकारी है। फिर वृत्त की ये जो परिधि है ना, इसकी क्या परिभाषा है, तो लिखे परिधि, परिधि, परिधि देखो परिधि किसे कहेंगे, सामान्य बोलचाल में हमारा जो पहिया है, चूड़ी है ना, वृत्त है ये। अब पहिया है, ये यहां मान लो इसके एक बिंदु लगा दे अपन, यहां बिंदु लगा दे, और एक चक्कर में तय करने के बाद में ये बिंदु दोबारा यहाँ नीचे स्पॉट करेगा। जैसे कई बार हमारे यहाँ सामान्य अपन साइकिल चलाते हैं, साइकिल के मान लो गोबर लग जाता है सड़क पे गोबर लगने के बाद में दोबारा गोबर का निशान कहाँ लगेगा, एक चक्कर की दूरी तय करने के बाद। तो ये बार वाला जो पहिया है ना, टायर वाला, यही परिधि है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी कि ये एक प्रकार की दूरी है, तो यहाँ से दोबारा गोबर का स्पॉट कहाँ लगा, यहाँ, फिर आगे लगेगा। तो ये एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये टच होता जाएगा, घूमता जाएगा, और ये दोबारा आकर के यहाँ टच होगा। ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। तो लिखें, आप लिखेंगे वृत्त के अनुदिश, वृत्त के अनुदिश, वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में
वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि कहलाती है, मतलब वृत्त के एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है भाई? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये सूत्र भी याद कर लें। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यानी अगर हमें इस जैसे बंगड़ बनाते हैं अपन तार का बनाते हैं ना, ये तार का बंगड़ बना लेते हैं, यहाँ तार का जॉइंट कर देते हैं। तो इससे तार की लंबाई कितनी है? तो ये जो आर है, क्या है भाई? आर है। इस आर को 2 पाई से गुणा करने पर, 2 पाई से गुणा करने, पाई का मान 22/7, पाई का मान या फिर 3.14, ये याद रखेंगे हमेशा। पाई का मान 22/7 ही लगाना है। यदि वहाँ आ जाए कि 3.14 काम मिले तो 3.14 ही काम मिलेगा। तो 2 पाई आर हमारे वृत्त की परिधि होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई 2 पाई आर होती है, यानी आर पर निर्भर करती है। आर छोटी होगी तो परिधि भी छोटी होगी, आर बड़ी होगी तो परिधि भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। देखो लड़कों, 2 पाई आर। फिर बात करेंगे अपन थोड़ी सी इसके मामले में, ये याद रखें। अब आता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास इतना लिख लिया होगा, लिख लें साथ साथ ही लिखते जाएं भाई। यहाँ खड़ा खड़ा इंतजार थोड़ी ना करूंगा, लिख लें फटाफट। परिभाषा हमेशा ये याद रखें, उन बिंदु का बिंदुपथ जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर हो वृत्त कहलाता है, और वह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और परिधि किसे कहते हैं? कि वृत्त के अनुदिश, यानी इस वृत्त के अनुदिश, मतलब ये वृत्त है ऐसे की ऐसे ही है ना, वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ तक वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि का सूत्र आपको 2 पाई आर रखना है याद, 2 पाई आर। अब चलते हैं वृत्त। देखो 10वीं में तो 10वीं के लेवल की बात होने वाली है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, परिभाषा ये कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। वृत्त के मामले में जानेंगे ही नहीं तो अपन सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, तो ज़रा आप ध्यान देंगे। अब लिखें वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, ये देखो, ये जैसे मान लो वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसे व्यास कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर है, व्यास है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये आर और ये आर वृत्त की त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो व्यास लिखेंगे, व्यास लिखो। वृत्त की त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये डायग्राम आप दोबारा बना लेंगे और ऐसे लिख देंगे, ये व्यास है, ये व्यास है, जैसे ए बी व्यास है। तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, दुगुना होता है। इसका मतलब D बराबर 2R। हमें प्रश्नों में ज़्यादातर में व्यास दिया हुआ आएगा और फिर कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है भाई? दुगुना। ये व्यास की 1 नंबर की परिभाषा है। 2 नंबर की परिभाषा है, देखो व्यास है ना, वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा है, इसका नाम जीवा भी है। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि को 2 जगह काटे, जैसे AB
दो जगह टच करे या दो जगह काटे, वृत्त की परिधि को, ऐसा रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को दो जगह टच करे या दो स्थानों पर काटे, उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, है ना। तो जीवा, ये भी जीवा ही होगी, दो जगह काट रही है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कैसे हुई है? देखो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है ना, और ये भी जीवा है। जैसे जैसे वृत्त के केंद्र से दूर होती जाएगी वैसे वैसे जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, ये फिर छोटी हो गई, ये छोटी हो गई। ये जैसे जैसे कर्व घूमेगा वैसे वैसे ये छोटी होती जाएगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। कोई आपको सिंगली व्यास की परिभाषा पूछ ले तो ये है, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। तीसरा आया, तीसरी परिभाषा देखो, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। देखो ऐसे नहीं व्यास ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, वृत्त के केंद्र से गुजरना चाहिए, ये भी व्यास ही। तो एक वृत्त के कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? बहुत सारे व्यास खींचे जा सकते हैं, है ना। ये सारे व्यास है। जैसे हमारे साइकिल के एक्सल होता है ना, वो एक्सल तो है केंद्र, साइकिल का पहिया जो है उसका एक्सल तो है केंद्र, और बार की जो रिम है, जो रिम है वो है परिधि, और जो ताड़ियाँ लगी हुई हैं, है ना, वो सिंगल ताड़ी, वो तो आर है, त्रिज्या, यानी एक्सल से और आपकी रिम के बीच में जो दूरी है वो त्रिज्या है। लेकिन दो ताड़ियों की लंबाई है ना, इधर भी हो इधर भी दो ताड़ियाँ लंबी हो, वो व्यास है। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है भाई? व्यास कहलाती है। तो व्यास की ये तीन परिभाषाएं आप लिख लेंगे। अब देखो ये जीवा क्या है? जीवा, तो अगला बिंदु लिखे जीवा। जीवा देखो, जीवा ये है, ये सारी जीवाएं यहाँ से यहाँ तक, मतलब वृत्त की परिधि को दो स्थानों पर छुए या टच करे या काटे तो उसे जीवा कहते हैं। यानी वह रेखाखंड, लिख लें, वह रेखाखंड, वह रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को, जो वृत्त की परिधि को दो जगह, वृत्त की परिधि को दो जगह प्रतिच्छेदित करे, प्रतिच्छेदित करे, व्यास कहलाता है, जीवा कहलाती है, जीवा कहलाता है। ये रेखाखंड है, ये जीवा कहलाता है। मतलब वह रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को दो जगह प्रतिच्छेदित करे। देखो लड़कों, अगर मान लो कोई कहे क्या ये जीवा है? नहीं, ये जीवा नहीं है। जीवा एक जगह ये रही और दूसरी जगह वृत्त की परिधि पर आनी चाहिए, तब है ये जीवा, है ना। बीच में रह जाए, ये जीवा नहीं है ना, जीवा नहीं है। तो इसे जीवा कहते हैं। जीवा के बाद में अब आता है हमारा क्षेत्रफल। ज़्यादा जानकारी अपन प्राप्त नहीं करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही करेंगे। तो देखो भाई, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल समझेंगे पहले, क्षेत्रफल है क्या चीज़, फिर बाद में अपन सवाल वगैरह हल करेंगे। गणित में अगर ये समझ में आ गया भाई करना क्या है, तो फिर दिक्कत नहीं है। और बिना समझे ही अगर हल करना चालू कर दिया, सूत्र के रट्टे मार लिए और फिर क्या क्षेत्रफल आ गया तो बस क्षेत्रफल का ही लगा दिया, क्या मालूम वो क्षेत्रफल कैसा पूछा है।
लड़कों देखो, आपने देखा होगा हमारे यहाँ गाँव में, मान लो ये खूंटा है, खूंटा है ना, जिसके लंबी सी रस्सी बांध करके और किसी घोड़े को घास के मैदान में बांध देते हैं, तो वो घोड़ा कितने घास को खा जाएगा। तो देखो इतने घास को, ये रस्सी है उसकी लंबी, मान लो 5 मीटर की है, तो वो घोड़ा यहाँ तक चल लेगा। समझे इसको? मतलब वो आप गोल बनाएंगे वही प्रकार से, मतलब वो क्या करेगा, 5 मीटर ही इधर खा जाएगा, 5 मीटर ही इधर खा जाएगा, 5 मीटर ही इधर खा जाएगा, खाएगा ना। और रस्सी से इधर आएगा तो भी 5 मीटर ही खाएगा, यहाँ भी 5 मीटर ही खा जाएगा, इतने घास को खा जाएगा। अभी इसने कितना घास चर लिया, ये देखो, इसने घास यहाँ भी खा लिया, यहाँ भी खा लिया, यहाँ भी खा लिया, यहाँ भी खा लिया, है ना। तो ये सारी जगह है वो व्रत का क्षेत्रफल है, ये सारी जगह है वो क्या है, व्रत का क्षेत्रफल है। और ये बाहर की जो बाउंड्री है ना, ये तो व्रत की परिधि है, ये तो क्या है भाई, व्रत की परिधि है। और ये अंदर इसने कितनी जगह घास खा लिया, ये पूरा इसका क्या है भाई, क्षेत्रफल है। जरा समझे क्षेत्रफल और परिधि। परिधि केवल बाहर का राउंड है। जैसे मान लो हमारी थाली है, थाली की जो बाहर की किनार है वो तो क्या है, परिधि, और अंदर जो तलिया है ना वो क्या है, क्षेत्रफल है। ऐसे समझे तो ये क्षेत्रफल है। तो व्रत की परिधि द्वारा घेरा गया स्थान क्या है, क्षेत्रफल। व्रत की परिधि द्वारा घेरा गया स्थान क्या है, क्षेत्रफल। तो आप लिख लें व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल लिखो। व्रत द्वारा, इस पूरे को व्रत बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। मतलब व्रत द्वारा या परिधि, व्रत की परिधि भी आ गई या व्रत पूरा ही व्रत आ गया। व्रत द्वारा घेरा गया स्थान, व्रत द्वारा घेरा गया स्थान यानी जगह है, क्षेत्रफल कहलाता है। घेरा गया स्थान व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है, व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है। और व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र है, व्रत का क्षेत्रफल ए लिखते हैं इसे, बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस त्रिज्या है, पाई बाई छोटा 7, तो ये पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। साथ के साथ इसको दिमाग में बैठाते जाएं। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, लिख लेंगे, सूत्र याद रह जाए। 2 सूत्र लिखा दिए मैंने अब तक। व्रत की परिधि बराबर 2 पाई आर, व्रत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं थोड़ी सी बात और जो हमारे समझ की है। ये 6ठी 7वीं 8वीं की बात थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे हमारे लॉन वगैरह होते हैं, गार्डन वगैरह, उनमें क्या होता है, या घर में भी अपन ऐसे बना लेते हैं ईंटों की ऐसे गोल डिज़ाइन बना लेते हैं, वृत्ताकार ऐसी गोल डिज़ाइन बना लेते हैं और इसमें धूप वगैरह लगा देते हैं। इसके बाहर घूमने के लिए पार्क में ऐसे सड़क और बना देते हैं, जैसे 3 मीटर चौड़ी सड़क बना दी कि भाई आराम से आदमी घूम करके देख ले। घूम करके देख ले, है ना। ये इसकी सारी जगह चौड़ाई बराबर, आप ऐसे समझें। हाँ, तो ये व्रत है और ये भी व्रत है। दोनों व्रतों का केंद्र एक ही है, दोनों व्रतों का केंद्र क्या है, एक ही है। इसलिए इसको सकेंद्रीय व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, सकेंद्रीय व्रत। तो आप लिखे सकेंद्रीय व्रत, सकेंद्रीय, संकेंद्रीय व्रत लिखो। ऐसे 2 या 2 से अधिक व्रत
लिखो ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो और परिधि अलग अलग हो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। लड़कों कैसे बनेंगे सकेंद्रीय वृत्त? देखो, प्रकार की नोक आपने यहाँ रख ली, 3 सेंटीमीटर खोला और प्रकार को घुमा दिया, फिर थोड़ा सा प्रकार को और खोल लिया, लेकिन नोक यहीं की नहीं रही और बाद में और घुमा दिया, फिर और खोल लिया, प्रकार की नोक यहीं रही, फिर पेंसिल को और घुमा दिया, तो इन वृत्तों को क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। अब देखो हमारे यहाँ प्रश्न क्या आता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र, इसको दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र बोलते हैं। जैसे यहाँ सड़क हो, है ना, गिट्टी बिछा दें, हैं, या मान लो पार्क है तो कोई लॉन लगा दें, कुछ भी कर ले, है ना, टाइल्स लगा दें, सीमेंट बिछा दें, मिट्टी गिरवा दें, है ना। ऐसे बच्चों का जैसे रोड का जो बच्चों का जो दौड़ का ट्रैक होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है। तो इस का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करें? तो इसको बोलते हैं दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र। तो देखो लिखे दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लड़कों इसका सूत्र है, देखो वो बाद में याद करना, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको समझने के तौर पे। यदि आपको ऐसे कहे कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है और उसके बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है, तो बड़े वाले की कितनी होगी? फिर 8 हो गई। क्या हो गई? 8 हो गई। तो आप लड़कों अगर आपको इस सड़क का या इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सीधी सी एक ही बात याद रखें, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये पूरा वृत्त है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बाकी निकाल दें। तो बताओ किसका बचेगा रे? वृत्त के बाहर जो पट्टी बनी हुई है ना, उसका क्षेत्रफल बचेगा, यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बचेगा। तो अपन दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर सीधा ही सूत्र है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बस देखो हमेशा बड़े वृत्त की त्रिज्या को आप R1 मानना, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मान लो R1 है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मान लो R2 है। ध्यान देना, R1 को बड़ी मानना, R2 को क्या मानना? छोटी मानना। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई, बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R1, तो पाई R1 स्क्वायर, और माइनस इसका सूत्र क्या लगेगा? पाई, बताओ छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? R2, तो पाई R2 स्क्वायर। अब दोनों में पाई कॉमन ले लो, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये इस सूत्र को याद करना है। दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध का मतलब है बंधा हुआ, परिबद्ध क्षेत्रफल या क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आपको याद रखना है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2, इंटू का मतलब कोष्टक लग गया, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। याद हो गया होगा। हाँ, अब दो बात और हैं, अभी लिख देता हूँ, याद हो जाएगी। लिख लिया होगा? अब एक बात और पूछी जाती है, देखो
जैसे मान लो ये पहिया है, ये पहिया है, सही। आपने देखा होगा ट्रैक्टर, देखा होगा ट्रैक्टर के एक तो आगे का टायर आता है, ये ट्रैक्टर है मान लो, और इस ट्रैक्टर का ये पीछे का टायर है और ये आगे का टायर है। आप देखना कभी भी ट्रैक्टर जब चलता है, कभी भी ट्रैक्टर जब चलता है तो आप ये बताएं कि आगे वाला पहिया, जैसे मान लो कि यहाँ से 1 किलोमीटर चलना है इसको, यहाँ से ये ट्रैक्टर 1 किलोमीटर चलेगा, तो 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर में छोटा पहिया ज़्यादा चक्कर लगाएगा या बड़ा पहिया ज़्यादा चक्कर लगाएगा? आप सोचे खुद ही। और ट्रैक्टर सबके पास है, देख लेना, खेतों में भी आते हैं तो कब छोटा पहिया ज़्यादा चक्कर लगाता है या बड़ा पहिया ज़्यादा चक्कर लगाता है? तो देखो मान लो ये जो पहिया है इसकी परिधि 1 मीटर है, और मान लो इस पहिए की परिधि 2 मीटर है। कितनी मीटर है? 2 मीटर है। तो अब ये पहिया 1 चक्कर लगाएगा तब कितनी दूरी तय करेगा? 2 मीटर। ध्यान देना, मैं शब्दों पे ध्यान देना। ये पहिया मान लो इस ट्रैक्टर को अब 10 मीटर जाना है, चलो यही बात कर लेते हैं अपन। इस ट्रैक्टर को 10 मीटर चलना है। अब 10 मीटर चलेगा तो आगे वाला पहिया कितने चक्कर लगाएगा? एक चक्कर में 1 मीटर, दूसरे चक्कर में 1 मीटर, तीसरे चक्कर में भी 1 मीटर, ऐसे चलेगा 1-1 मीटर। तो इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ये 10 मीटर में कितने चक्कर लगा देगा? 10 चक्कर। सही बात है? गलत, क्योंकि 1 चक्कर 1 मीटर, 1 चक्कर 1 मीटर। 1 चक्कर में तय की गई दूरी तो क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और परिधि को ये लड़कों परिमाप भी बोलते हैं। कई बार परिधि लिख देता है या परिमाप भी लिख देता है, तो एक ही बात है। परिमिति भी लिखता है, परिमिति, तो ये तीनों शब्द एक ही हैं। परिमाप, परिमिति, परिधि, 1 चक्कर में तय की गई दूरी। अब बताओ ये कितने चक्कर लगाएगा भाई? ये 2 मीटर 1 चक्कर, फिर 2 मीटर 1 चक्कर, तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा? बताओ, 5 ही लगाएगा। तो ये 10 चक्कर लगाएगा, ये 5 चक्कर लगाएगा। तो इसको 10 चक्कर उसी टाइम में लगाने हैं। जैसे 10 मीटर चलने में मान लो इसको 2 मिनट लगी, तो ये तो 2 मिनट में क्या करेगा? 10 चक्कर लगाएगा। और ये 2 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? 5 चक्कर लगाएगा। तो एक लाइन आप हमेशा याद रखेंगे कि 1 चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिमिति और परिमाप होती है। वृत्त की परिमिति और परिमाप होती है। तो मैं आपको बता रहा था अभी ये ट्रैक्टर वाले उदाहरण से कि चक्रों की जो संख्या है वो किस पर निर्भर करती है। तो लिखें आप, पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। तो मैंने कहा कि चक्रों की संख्या किस पर निर्भर करती है। अब ये भी आपने बताया कि ये पहिया तो सर 10 चक्कर लगाता है और ये पहिया कितने चक्कर लगाता है? 5। बताओ तय की गई दूरी तो कितनी थी? 10 मीटर। 10 मीटर में ये 10 चक्कर लगाता है, ये 5 चक्कर लगाता है, तो ये क्या चक्कर पड़ा? इसने 5 ही चक्कर क्यों लगाए? क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या थी? बड़ी थी। और इसकी त्रिज्या क्या थी भाई? छोटी थी। त्रिज्या क्या थी भाई? छोटी थी। छोटी थी तो इसकी बार की परिधि क्या हो गई? छोटी। और इसकी बार की परिधि क्या हो गई? बड़ी। तो परिधि पर निर्भर करता है, तय की गई दूरी पर और परिधि पर। अगर परिधि बड़ी होगी कम चक्कर लगाने पड़ेंगे, परिधि छोटी होगी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्रों की संख्या बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा परिधि, बटा क्या वही? पहिए की परिधि। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। देखो सूत्र में जितने एलिमेंट होते हैं उनमें से एक को गायब रखते हैं और बाकी को पूछ लेते हैं। यहाँ 3 बात है, यानी चक्रों की संख्या, दूरी और परिधि। तो इनमें से 2 देगा और 1 पूछेगा, 2 देगा और 1 पूछेगा। कैसे पूछते हैं प्रश्न को? इसको का एक गाड़ी है, उसको 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है
उसके पहिए की त्रिज्या मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो वो वहाँ तक जाने में कितने चक्कर लगाएगी, तो अपन बात करेंगे बाद में। अब देखो इस प्रश्नावली 5.1 से पहले उदाहरण है वो आज अपन ले लेते हैं, फिर 15.1 है ना वो प्रश्नावली आप स्वयं हल कर लेंगे, सारी आ जाएगी, फिर भी मैं बताऊंगा। तो देखो उदाहरण नंबर 1, पानी वगैरह पी ले उसके बाद में चलते हैं। कई लड़के ऐसे सोचते हैं कि सवाल तो ये कि नहीं बताया, 1 घंटा हो गया। लड़कों, सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बातें हैं, ये यदि हमारी याद हो गई तो फिर सवाल तो सारे एक जैसे ही हैं, उनमें ज़्यादा माथापच्ची की ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे काम हो जाएगा। सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र में एक बार दोबारा बता देता हूँ। वृत्त की परिधि का सूत्र है, वृत्त की परिधि का सूत्र है, अभी भी बोला अपन ने 2πr। क्षेत्रफल का सूत्र है, अभी भी बोला अपन ने πr², बोला ना। और सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल वो πr1² -r2²। और अभी भी बोला कि पहिए द्वारा चक्रों की संख्या बराबर तय की गई दूरी बटा परिधि, तय की गई दूरी बटा परिधि, है ना। ये 4 सूत्र अभी भी बताए, तो अब कंठस्थ हो गए होंगे। अब अपन इन पे आधारित सवाल लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, देखो लड़कों थोड़ा सा और बताऊं, यहाँ परिधि और त्रिज्या 2 एलिमेंट अज्ञात हैं। पाई का मान 22/7 है, 2 का मान 2 ही है। आर और परिधि में 1 देगा और 1 पूछेगा, बस सीधा सा काम है। यहाँ क्षेत्रफल और आर में 1 देगा और 1 पूछेगा। यहाँ R1 R2 में दोनों देगा तो परिबद्ध क्षेत्रफल पूछेगा, परिबद्ध क्षेत्रफल दे दिया तो इनमें से 1 देगा और 1 पूछेगा। और चक्रों की संख्या और दूरी और परिधि 3 है, 3 में से 2 देगा, 1 पूछेगा, बस। इसके अलावा अगर इस प्रश्नावली में कोई नई बात बता दूं तो आप कहना कि सर झूठ बात आ गई। तो देखो प्रश्न नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है, निम्न वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। निम्न वृत्तों की, देखो क्या पूछ ली है त्रिज्याएं, निम्न वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। देखो पहला मैं करता हूं, दूसरा आप कर लेना। जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर है, ये सरलतम प्रश्नावलियां पढ़ा रहा हूं। तो देखो हल कैसे करेंगे भाई, परिधि दे रखी है, बस वृत्त की परिधि, मैं तो ये बताता हूं कि जो दिया हुआ है उसी का सूत्र लगा दे। वृत्त की परिधि 132 है, तो परिधि का क्षेत्रफल क्या है भाई 2πr। 2πr कितना है भाई 132 है। देखो 2/22/7 r का मान लिखेंगे, r 132, तो r बराबर कितना हो गया भाई 132। ये देखो इधर आते ही क्या हो जाएंगे उल्टे, 7/2 × 22, 2 × 22 ऊपर था नीचे आ गया, और ये 2 से काट देते हैं पहले, 2 × 2 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 22 × 22 22 66, 3 × 7, तो r बराबर 3 × 7, तो कितनी हो गई भाई 3 × 7 21। अब देखो इकाई क्या लगी हुई है सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लगा दे, ये 7 भी लगा सकते हैं या लास्ट में लगा दे। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, अतः वृत्त की त्रिज्या लिख लें, ये लो। दूसरा आप ज्ञात कर लेना, 176 है तो यहाँ 176 लिखना है ना, आर का मान आ जाएगा।
बहुत सरल प्रश्नावली है, सूत्र यदि अच्छे याद है तो। प्रश्नावली क्या गणित ही सरल है। लिख लिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल, इसका दूसरा आप करना। कई लड़के क्या करते हैं कि जैसे इसका दूसरा मैंने कहा कि आप करना, तो उसकी जगह खाली छोड़ देते हैं। फिर बाद में कई दिनों बाद में देखते हैं, तो अब भी स्टॉप करो वीडियो को और यहीं लिखो और हल करो, उसके बाद में आगे चलेगा। सूत्र याद हो गए होंगे। दूसरा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 cm है। कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या ज्ञात करना है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान दे रखा है 7 × 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 154। और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेंटीमीटर लगाओगे भाई, वर्ग लगाएंगे, वर्ग यहाँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल, बस इतना सा ही काम। बताओ सरल है? लिख ले। एग्जाम्पल नंबर 3। लिख लिया होगा? लिखें। तीसरा, बढ़िया प्रश्न है तीसरा। कौन कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वो आपको मैं 1-2 वीडियो बाद में बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। जैसे अररिया से रिंगस के बीच की दूरी मान लो 11 किलोमीटर है। एक विद्यार्थी यहाँ से साइकिल लेके रवाना हुआ, रिंगस पहुँचा, तब तक पहिए ने 5000 चक्कर लगा दिए। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए कि पहिए का व्यास कितना है। व्यास देखो त्रिज्या का दुगना होता है लड़कों। तो अगर अपन त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसको दुगना कर देंगे तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। ज्ञात कीजिए। लड़कों ध्यान दें, मैं अभी बताया 3 बातें बताई। क्या बताई? कि चक्रों की संख्या, आप एक ही सूत्र याद रखें, किताब में अलग अलग इसको इधर लिख के आपको कंफ्यूज कर देती है। तो चक्रों की संख्या अभी भी लिखाया आपको, तय की गई दूरी बटा परिधि। परिधि की जगह परिधि का सूत्र लगा देंगे, या परिधि दी हुई तो परिधि, दूरी दी हुई तो दूरी लिख देंगे। चक्रों की संख्या देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, चक्रों की संख्या। तो यहाँ तो कितना लिखेंगे भाई? 5000। कितना लिखेंगे? 5000।
तय की गई दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। लड़कों दूरी किलोमीटर में दे रखी है, लेकिन त्रिज्या कभी भी साइकिल की त्रिज्या किलोमीटरों में और मीटर में नहीं होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो इस तय की गई दूरी को सेंटीमीटर में बदल लो। देखो हल, तय की गई दूरी कितनी है भाई 11 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 से गुणा करते ही इसकी इकाई आ गई मीटर, तो ये क्या हो गया 11,000 मीटर। लेकिन साइकिल का पहिया ना उसकी त्रिज्या मीटरों में भी नहीं आएगी, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो ये 11,000 फिर किससे गुणा होगा भाई 100 से, अब इकाई क्या आ जाएगी सेमी, तो यहाँ आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। देखो 5 ही बिंदु हैं, तो 11 में कितने हो जाएंगे 11 लाख सेंटीमीटर। तो आपको बस यहाँ लिखना है 11 लाख बटा परिधि नहीं दी हुई, तो परिधि का मतलब है 2πr। परिधि का मतलब क्या है लड़कों 2πr। देखो सवाल को बिल्कुल कम और एकदम क्वालिटी युक्त करने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अपन क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा, ये इससे गुणा ये इससे गुणा, तो 1 से गुणा होगा तो 11 लाख ही रहेगा। तो 2πr इंटू 5000 बराबर 11 लाख। हमें व्यास ज्ञात करना है तो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे बाद में। देखो पाई का मान रख दो 2 गुणा 22/7 गुणा 5000 बराबर आर कहाँ गया, आर भी लिखना है यहाँ 2πr इंटू 5000 बराबर 11 लाख। 11 लाख दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लेता हूँ। थोड़ी लाइटिंग भी ज़्यादा ही हो रही है, दिखाई कम। तो ये 11 लाख आप लिख लेना, दिखाई नहीं दे रहा हो तो 11 लाख। तो आर बराबर देखो 11 लाख बटा ये देखो 7 तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर वाले 2 इंटू 22 इंटू 5000 ये क्या हो जाएंगे भाई नीचे आ जाएंगे। अब आर बराबर बस काट दो। देखो कुछ भी नहीं करना है, परिधि की जगह परिधि रखनी है, तय की गई दूरी की जगह तय की गई, चक्रों की संख्या की जगह चक्र। अब हमें आर का मान निकालना है और आर को दुगुना करेंगे व्यास आ जाएगा बस, और ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना सवाल में। काटा पीटी कर दे, 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी। चल भाई 11 एकम 11 2 बिंदु लगे हुए इसके, 11 दूना 22। चलो भाई सही, 2 से काटा 2 एकम 2 55 दूना 100, 2 एकम 2 25 दूना 50, 25 दूना 50, और फिर 5 बच गया, 5 से कटा। देखो ज़्यादा काटा पीटी अगर समझ में नहीं आ रही हो, क्या समझ में नहीं आएगी, 3 बिंदी से 3 बिंदी काट दी। 11 का पहाड़ा बोला 2 बार, 11 दूना 22, 11 एकम 11 2 बिंदु, 2 से काटा 50 25, अब बच गया 5, 5 एकम 5 पचम 25। तो क्या बचा भाई 5 इंटू 7, तो 7 बन जाए 35 सेमी। अब ये तो त्रिज्या है, तो व्यास पहिए का व्यास बराबर क्या होगा भाई 2 इंटू 35। क्यों भाई त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास है, तो यानी 2r, ये हो गई 2r। तो 35 दूना 70 सेंटीमीटर है। पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और व्यास 70 सेंटीमीटर है। अब सवाल है वो 15वीं प्रश्नावली के पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली नंबर 15.1 के नाम से
और पार्ट नंबर 2 के नाम से आएगा। समय पूरा हो गया है, तो आप अब इस प्रश्नावली 15.1 के जितने भी सवाल आप कर सको उतने सवाल आप करना। थैंक यू। लिख ले भाई, आराम से लिख ले।